नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा का चौथा पाठ छापा इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापामारों से मांगा कुछ धन, एक तख्त। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां। समृद्ध जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं और अभावग्रस्त में फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिपियां। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अंतिम 4 पंक्तियां। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर बैठने को कुछ नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। भावार्थ है, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवाना लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। वस्तुएं खाली थी। अलमारी, रसोई की पिपिया, बच्चों की गुल्लक, कंस्तर, मटके। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। 1, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। उत्तर, जिसके घर में अधिक ध्यान है तो ले लीजिए। और 2, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दीजिए। शयन कक्ष में पाई गई चीज। उत्तर, फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। आ, अर्थ, बालों में, सुवर्ण, चेहरे पर, चांदी, नई कविता में, मुद्रा, काव्य कृतियों में। उस जोड़िया अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले, क्षमा कीजिए गलती के लिए, असफलता पर मन ही पछताने लगे। प्रश्न 5, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। उत्तर, कवि ने घर में क्या देखकर छापा मारने वालों को खिला चेहरा मुरझा गया। अरण्यकांड। कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। तख्त। कवि के घर पर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। असफलता। छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। अनधिकृत। प्रश्न 6, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। सोना, सामान्य अर्थ, पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ, सोना यानी नींद में होना। चांदी, सामान्य अर्थ, सफेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ, सिर के बालों का चांदी के रंग का सफेद हो जाना। अर्थ, सामान्य अर्थ है संपत्ति, रुपया जैसे पैसा। कविता के आधार पर अर्थ है कविता का मतलब। मुद्रा, सामान्य अर्थ है सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ है हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति, मुख चेष्टा। प्रश्न 7, कर जमा करना, देश के विकास को गति देना विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं। और दूसरे, वे जो कमाई तो जायज नाजायज अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने या कम करने का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा,
तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अगणित हो सकती है। इस तरह की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि, समय। पुस्तक प्रदर्शन, सभी ग्रंथों पर 50% छूट। आपके शहर में दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। विशाल पुस्तक मेले में आइए और विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक और मनोरंजन पुस्तक खरीदिए। स्थान है बाल गंधर्व सभागृह, शिवाजी नगर, पुणे 411003। दिनांक है 2 जून 2023 से 8 जून 2023। तो ये हो गई हमारी पुस्तक प्रदर्शनी के लिए। इस तरीके से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत थैंक यू, आभार प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आप स्कैन करके हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम और भी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।